जज साहब, मेरा नाम महविश है। महविश, अच्छा। जी, और मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। सर, ये मेरे हस्बैंड हैं जिनके खिलाफ मैं खुला का मुकदमा लेकर आई हूँ आपके पास, और ये मेरे कज़न हैं। सर, मेरे माँ बाप बहुत बुजुर्ग हैं, जिस वजह से वो यहाँ आ नहीं सके। तो इस वजह से ये खुला का मैं आपसे इल्तिजा करने आई हूँ कि मुझे इंसाफ दें। बताएं, खुला की कोई वजह होती है? पहले तो स्टोरी सुनाए ना। जी बिल्कुल। आपकी लव मैरिज है या आपकी अरेंज मैरिज है या रिश्तेदार हैं या पहले से जानने वाले थे? क्या कहानी कहाँ से शुरू होती है? सर, मेरी हसन से मुलाकात यूनिवर्सिटी। इनका नाम हसन है? जी, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम हसन है। मेरी इनसे मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। अच्छा। और हमारे बहुत अच्छी दोस्ती रही, बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई। आप भी वहीं पढ़ती थी और ये भी वहीं पढ़ते थे? जी जी बिल्कुल, हम दोनों साथ पढ़ते थे, साथ क्लास में पढ़ते थे। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हुई। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने शादी का फैसला किया कि हम लोग शादी कर लेते हैं। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, जो कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि इनका रिजवान साहब जो मेरे कज़न हैं, इनसे मेरी शादी हो जाए। ये कज़न जो है खाला के बेटे हैं, चचा के बेटे हैं? चचाजाद भाई जी, चचाजाद बैठे हैं। और हम लोग एक साथ ही रहते थे, पोर्शन वाइज। हम घर एक ही था लेकिन पोर्शन वाइज रहते थे। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरी शादी इनसे हो, लेकिन मैं हसन को पसंद करती थी और मैं उनसे शादी करना चाहती थी। इस तरह हमारी शादी हो गई, ये रिश्ता लेकर आए, इस तरह हमारी शादी हो गई। और फिर उसके बाद कुछ ही वक्त, मतलब कुछ अरसा गुजरा था सर। ये बंदा जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मुझसे शादी की इसने, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती थी सर। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना रूप ऐसे चेंज किया जो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि जिस बंदे से मैंने शादी की थी वो बंदा ये नहीं है। आपको पता चला कि वो जो रूप चेंज हुआ जी, उसके पीछे क्या वो यही कार फरमा थी? आप उस तय तक पहुंच सकी कि नहीं? जी बिल्कुल, आज मैं पहुंची हूँ उस तय तक पहुंच गई। जी, उस हद तक मैं पहुंच गई। और जब मुझे उनकी ये हद पता चली तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। मैं इनके साथ नहीं रह सकती किसी भी कीमत में। अच्छा। तो आपने डिसाइड कर लिया? जी सर। नो, यू कैन नॉट लिव विद हिम एज हिज वाइफ। यस सर। अंडर द सेम रूफ। यस सर। अच्छा, ये डिसीजन पे पहुंच गई है? जी बिल्कुल पहुंच गई हूँ सर। हर लड़की, कोई भी लड़की हर चीज बर्दाश्त कर सकती है। मैं कर भी रही थी बर्दाश्त। इसने जितनी मेरे ऊपर अजियतें की, जितनी बुराइयां की, जितनी गालियां, जितनी बदतमीजी से ये बंदा मेरे साथ पेश आया, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये वही बंदा है जिससे मैंने अपनी पसंद से मोहब्बत की थी, शादी की अपने घर वालों से लड़कर। मेरे बाबा मामा नहीं चाहते थे कि मैं इनसे शादी की, फिर भी मैंने इनसे शादी की। लेकिन ये रूप में समझ नहीं आया मुझे। 1 साल लग गया इनका ये रूप जानने के लिए। सब कुछ मैंने सहा, इनकी बदकलामियां, इनकी बदतमीजी, इनका मुझ पे हाथ उठाना, मुझसे गालियां देना, हर चीज मैंने इनका बर्दाश्त किया। भी शुरू हो गई थी? यस सर। इसको बोलते हैं आजकल डोमेस्टिक वायलेंस। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी काबिले दस्तंदाजी पुलिस है जी। बंदे को उठा के अंदर कर देते हैं। सर, ये तक मैंने इनका बर्दाश्त किया है। आपने ये भी बर्दाश्त ये भी मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन सर, जाहिर है मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना घर बना के बर्दाश्त की वजह से आज बाहर है। जी सर, वरना अंदर होते। जी सर। लेकिन अब जो इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है सर। वो क्या है? मेरे इन्होंने कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। ये बहुत बुरी बात है, जो किसी भी लड़की के लिए। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जो शख्स अपनी बीवी के ऊपर शक करता है या तोहमत लगाता है, तो उसका, मुझे अब शरई मसला पता नहीं, लेकिन उसका निकाह ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो ये सर, इसने मुझ पे इतना गंदा इल्जाम लगाया कि हालांकि मैं इनको हर चीज बताती थी कि हसन ऐसा है, मेरी लाइफ में इनके अलावा और कोई नहीं था। है ही नहीं। हाँ। कोई था ही नहीं मेरी जिंदगी में इनके अलावा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तुम चाचा के बेटे से शादी कर लो। मैंने उनको इनकार कर दिया। ये बात तक मैंने इनको बताई, हसन ऐसा हो रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि ये थोड़ा सेटल डाउन हुए, इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया। इस तरीके से फिर शादी हमारी हो गई थी। सब कारोबार में माल छाल आ गया? जी, हो गया। माल आने से फिर इनकी मूड बदल गया? सर, इनको पता नहीं क्या हो गया। 1 साल तो मुझे समझने में ही लग गया कि इस बंदे को हुआ क्या ये ऐसे क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं था मेरा, जिससे मैंने मोहब्बत की थी। लेकिन जब मेरी बर्दाश्त, सारी चीजें मैंने बर्दाश्त कर ली, उसके बावजूद इतना गंदा इल्जाम। पता चला कि इसका चोर सूच कहाँ है? नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं समझ आया, ऐसा बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर जाके मुझे कुछ वक्त बाद समझ में आया कि इसने मुझे डायरेक्ट बोला। ये पहले भी मुझे ये सब हरकतें करने के बाद भी ये मुझसे बोल सकता था, मेरी बीवी होने के नाते बोल सकता था कि महविश, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये सब पसंद नहीं है। डायरेक्ट बता देता। मुझे डायरेक्ट बता देता। मुझे यहाँ आने की तौफीक नहीं होती,
मैं यहाँ नहीं आती, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करती, लेकिन तुमने उस दौरान मेरा पूरा साल गुजारा, मुझे गालियां दी गंदी गंदी, मुझे खुद भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रहा था, और अब जाके मुझे पता चला कि ये मेरे कजन, ये इनके अच्छा, साथ- इसके दिल में शक बैठा हुआ था, जी वो बात निकली नहीं दिल से, ये आपसे शादी करना चाहता था, जी बिल्कुल। वो उसको बर्दाश्त नहीं रही। और हर चीज बताने के बावजूद भी आप शक करना और गालियां देना और मारना पीटना इस हद तक कि मुझे मैके तक नहीं जाने देते थे सर, ये मैके नहीं जाने देते थे। मेरी अपनी हाँ, माँ सगी क्या? बहन, मेरी सगी बहन की शादी थी, मैंने कहा था मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी बहन का निकाह हो गया, वो रोती रह गई कि मेरी बड़ी बहन नहीं आई, मेरी बड़ी बहन नहीं आई, मैं इनके आगे रोती रह गई, खुदा के वास्ते मेरी बहन का निकाह हो रहा है, खुदा के लिए मुझे जाने दो। इन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया, इतना ड्रामा क्रिएट किया कि इन्होंने मुझे वहां नहीं जाने दिया। मैं जब वहां पहुंची हूँ, वहां सब खाना खा रहे थे, निकाह ओए। खत्म हो गया था, ओहो। मैंने वहां मौजूद नहीं किया जहां मुझे होना चाहिए था उस वक्त। और ये तो कुछ भी नहीं सर, मेरे मामू की डेथ